कैमरा सब कुछ है, बाहर से तो कुछ भी नहीं आना यहाँ। सुनो मेरी बात, ये रोड जो है काफी वो है, यहाँ पे वाला है, ढूंढना पड़ेगा कहाँ से आया ये नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज में काजल तिवारी आपके साथ। वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। जी हां, रुड़की के मेहवड़ खुर्द में बहुउद्देशीय सहकारी समिति के चुनाव को लेकर धांधली का आरोप लगाते हुए दर्जनों ग्रामीणों ने समिति में जमकर हंगामा काटा और समिति के एमडी का घेराव किया है। आपको बता दें कि आने वाली 24 फरवरी को मेहवड़ खुर्द में बहुउद्देशीय सहकारी समिति के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर 31 लोगों ने नामांकन किया था, जिसमें निर्वाचन अधिकारी के द्वारा 14 लोगों को पर्चा निरस्त कर दिया गया। वहीं आज दर्जनों ग्रामीणों ने समिति में पहुंचकर विरोध जताया और निर्वाचन अधिकारी एवं समिति के एमडी पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए पर्चे निरस्त करने की बात कही। इस दौरान ग्रामीणों ने स्थानीय भाजपा नेता अनिल पाल पर गंभीर आरोप लगाए और इसके साथ साथ समिति की बड़ी लापरवाही और सामने आई है, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति को कागजों में मृतक घोषित कर दिया गया है। बुजुर्ग व्यक्ति कर बेटे तेलूराम सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि उन पर पिता जग्गू सिंह को मेहवड़ खुर्द साधन सहकारी समिति के अधिकारियों ने मृतक घोषित कर दिया, लेकिन उनके पिता, जिनकी उम्र लगभग 77 वर्ष अभी जीवित हैं, उन्होंने मांग करी है कि जिन अधिकारियों ने मृतक घोषित किया है उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आज ग्रामीणों के साथ इमली खेड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज सैनी भी समिति में पहुंचे हैं और समिति के एमडी से पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों और समिति में मौजूद अधिकारी की नोकझोंक भी हुई है। समिति के एमडी सुरेश कुमार का कहना है कि जो आरोप लगे हैं वो सब निराधार है। समिति के एमडी ग्रामीणों को संतुष्ट नहीं कर पाए। इस दौरान मौके पर जमकर हंगामा हुआ। ग्रामीणों ने पूरे प्रकरण की जिलाधिकारी से शिकायत करने की बात कही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें दृष्टि न्यूज के साथ। चुनाव हो रहे थे, चुनाव में अभी नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें कल परसों निर्वाचन अधिकारी ने जबरदस्ती अपनी मुठमर्दी करते हुए 14 लोगों के पर्चे निरस्त कर दिए हैं। जो उसके मिले जुले आदमी थे उनके पर्चे उसने ओके कर दिए और इन लोगों ने उनसे पूछा कि ये हमारे पर्चे किस कारण से निरस्त हुए। इन्हें कोई दिखाया नहीं, डरा धमका के इनको वापस भगा दिया गया। जैसे कि आज मुझे संज्ञान में आया तो मैं सहकारी समिति पहुंचा हूं, इनसे लिस्ट निकलवा रहा हूं। आज निर्वाचन अधिकारी हमें देखते ही पहले ही भाग गए, यहाँ आए ही नहीं, कहने लगे मैं तो छुट्टी पे हूँ आज। निर्वाचन अधिकारी किस आधार पर? अरे वो फोन उठाने को चुनाव प्रक्रिया तो भाई साहब मैं बताना चाहूँगा, वो फोन तक उठाने को तैयार नहीं है। क्या नाम है उनका? उनका राणा है, राणा करके कोई चुडियाला स्कूल में टीचर हैं। देखो एक अध्यापक को ये चीज़ें शोभा नहीं देती कि इस तरीके का पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। और देखिए अगर कुछ किसी के फार्म में कोई दिक्कत है, परेशानी है, आप सुबह 10 बजे से ऑफिस में आए हुए हो और शाम को 5 बजे लिस्ट लगा रहे हो, उस बीच में आपके पास इतना समय बच रहा था कि किसी के कोई समस्या थी पेपर में तो उसके पेपर पूरे करा सकते थे, या निरस्तीकरण एक रास्ता है भाई, उनके पास तो बहुत सारे रास्ते थे, वो पूरे दिन में ठीक करा सकते थे। और इन लोगों को ये भी नहीं बताया गया कि आपके फार्म किस कारण से निरस्त हुए हैं। यही त्रुटि झगड़ा सहकारी समिति में देखने को मिली। वहाँ के यहाँ पे अभी तक राडी चल रही है। देखिए मैं चाहूँगा डीएम साहब के पास प्रयास करूँगा डीएम साहब से मिलने का, और ये लिखित में दूंगा कि यहाँ भी ये निरस्त किया जाए चुनाव और इसकी जांच की जाए। इतनी बड़ी जो घालमेल हो रही है चुनाव को लेकर, क्या सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों को फायदा पहुंचाने का काम? बिल्कुल बिल्कुल, एक तरीके से यही लग रहा है कि सत्ता पक्ष के लोगों को पूर्णतया फायदा दिलवाया जा रहा है। तो इसमें अब आवाज आगे भी उठेगी या नहीं, ये मैं इसे हाईकोर्ट तक लेके जाऊंगा मामले को, और जैसा भी होगा इस चुनाव को निरस्त कराऊंगा और इसकी निष्पक्ष जांच कराऊंगा, और जो चुनाव अधिकारी है उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। हाँ बिल्कुल, किसी ना किसी दबाव में आके कार्य कर रहे हैं। इनसे मिले, इन्होंने कोई आश्वासन? मैं एमडी साहब से मिला हूँ, उनसे लिस्ट निकलवाई है। उस लिस्ट में जो एक प्रोसीजर होता है कि अकाउंट में 1000 का लेन देन होना चाहिए मिनिमम, तो उसमें कुछ लोगों के 100 रुपये के 200 रुपये के लेन देन है, वो 1000 रुपये का अमाउंट भी पूरा नहीं है। तो उसके कारण भी जो नियमावली है उसमें नियम लिखा हुआ है कि 1000 का लेन देन आपका होना चाहिए, कम से कम मिनिमम अकाउंट में 1000 रुपये होने चाहिए। सुना जो आदमी यहाँ कर्मचारी है वो भी यहाँ वोटर? अरे ये तो बहुत बुरी हालत है भाई, सब मिले जुले हैं, घर वाले ही चेयरमैन बन रहे हैं, घर वाले ही वोट डाल रहे हैं, घर वाले ही डेलीगेट बन रहे हैं, सब एक ही परिवार के जो लोग वही ड्यूटी कर रहे हैं, सब वही चल रहा। तो ये अनियमितता आपने जो शिकायत की थी किसी के माध्यम? देखिए मुझे आज मेरी नॉलेज में ये मामला आया है, मैं आज ही डीएम साहब से इसके लिए मिलूंगा। अभी हम लोग सब डीएम साहब के ऑफिस जा रहे हैं और लिखित में शिकायत देंगे, इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे डीएम साहब से। ये प्रक्रिया में बस देखिए बहुत बुरी स्थिति है। अभी कल का प्रकरण था, माजरी गांव में जंगू सिंह को इन्होंने मृत घोषित कर दिया था जबकि वो जीवित हैं। तो अब आप इस तरह की धांधलेबाजी, उन्होंने कहा कि मैं कहीं भूत हूँ,
मैं कहीं भूत हुआ सामने उन्होंने बाइट भी दी है। अब देखो जीवित आदमी को मृतक घोषित कर रहे हो, किसी की वोट काट दे रहे हो, किसी का पर्चा निरस्त कर दे रहे हो, ये तो साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं धांधलेबाजी चली रही है। तो पंचायत निकाय चुनाव वाली पॉलिसी तो नहीं अपनाई जा रही? हो सकता है निकाय चुनाव वाली पॉलिसी भी, लेकिन इनकी तो पॉलिसी अलग ही दिख रही है, वो निकाय चुनाव वाली भी नहीं है। सर मैंने पर्चा भरा, पर्चे में जो सही उससे जो मैंने पर्चा भरा, ये क्रमांक संख्या सही डाला 120 डाला, और मेरा में जो 10 लगा को 128 कर दिया। और ये पूरा भ्रष्ट घूस ले रखी है इन्होंने, पैसा ले रखा है। हमारे एमडी साहब ने भी, सबने इन्होंने पैसे ले रखे हैं। और जो हमारे माल्या पूर्व चेयरमैन हैं, उन पर जो केस माल्या उन पर केस दर्ज है, जांच चल रही है। उनकी पत्नी जो चुनाव लड़ रही है, और उन्हें जो जिता ही दिए उन्हें, तो वो तो जीत ही गए। क्या है, चुनाव नहीं लड़ सकते? उसे वो चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। परिवार में भी, परिवार का कोई सदस्य, कोई रिश्तेदार चुनाव नहीं लड़ता। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग तरही वोटर हैं। हाँ, बराबर वोटर हैं। वो कैसे हैं? वोटर जो बस सब अपने जो वो पैसे के बल पे जो अपना जो वोट बैंक बना रखा है। कौन है लोग जो वोट बैंक बना रहे हैं? वोट बैंक बना रहे हैं, ये स्टाफ है, ये एमडी साहब बैठे हैं, सब इनका किया धरा है सब कुछ। जो राजनीति में जो जितने नियमितताएं आ रही है, मास्टर माइंड एमडी साहब हैं। एमडी साहब तो कह रहे हैं कोई फर्जी वोट नहीं है, कोई गलत काम नहीं। एमडी साहब हैं, और जो वो चुनाव जो अधिकारी थे बन के आए हैं, तो उन्होंने पैसे ले रखे हैं। अनिल पाल के यहाँ ही मीटिंग हुई है, और जीवित को जो मृतक घोषित कर दिया। जो आदमी जीवित है उसे मरावा दिखा दिया। फर्जी वोट कितनी यहाँ पे? वो तो यहाँ तो खाते धारक तो जो करीबन जो 100 हैं, 100 के जो 800 साढ़े 800 हो रहे हैं। 800 साढ़े 800 हो रहे हैं। नहीं, जो मान लो जो पात्र, उनमें वो जो पात्र हैं वो वोटर लिस्ट से गायब हैं। वो गायब हैं। तो ऐसे कितने लोग हो जो अपात्र लोग वोटर बनाए हुए हैं? वो करीबन जो 350 करीबन है। जो अपात्र वोटर, हाँ, 350 करीबन है। तो इस पर आपत्ति दर्ज कराई? आपत्ति दी, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ कुछ नहीं हुआ है। तो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, पैसे लेकर घूस ले रखी है इन्होंने, पैसे ले रखे हैं। वो अपनी मनमानी है, जिसे मर्जी चाहे उसे जिताते हैं जी। आज क्या करा यहाँ धरना? आज हमने यहाँ धरना दिया है, अपनी बात रखी है। हमारी बात माननी नहीं जा रही है, बेईमाना हो रहा है हमारे साथ। जो अजी संविधान तो नहीं यूँ लेकर घूमना पड़ रहा। मान लिया चुनाव हो रहा है यहाँ से, और इन्होंने चुनाव जो है अपने पक्ष में करवाने के लिए जो इनके विपक्षी आदमी थे उनके पर्चे कैंसिल करवा दिए, अपने आदमियों के रखवा दिए निर्विरोध जीत के। उनके पक्ष में कोई राय नहीं। तो इन्होंने जो त्रुटि बताई है, जो अनियमितता दी है पर्ची कैंसिलेशन की, देखो जी, वो वाजिब है या गलत है? इनमें बहुत तगड़ी तो कमी यहाँ सहकारी समिति के जितने अधिकारी यहाँ बैठे हैं एमडी जी, इन्हें मैंने 100 बार यूँ कहा, मगर जी आपकी जो विज्ञप्ति ना, जो कानून है कि कौन भर सको पर्चा कौन नहीं भर सकता, वो सामने चस्पा कर दो। इन्होंने कहा भाई अपने घर चला जा, जो हम जबान तक आएंगे वो होगा। अच्छा, होता नहीं कुछ भी नहीं। इनको चुनाव तो ये इनको लिखित मारे जबान तो। मैंने कहा जी विज्ञप्ति दे दो उसकी, लेकिन उन्होंने नहीं दी। तो फिर मेरा जो पर्चा था ना, मेरा पर्चे में सब कुछ ओके था, पैसे पूरे सब चीज़ ओके। मेरे पर्चे में इन्होंने क्या काम करा, एक ऑप्शन था आप यहाँ के प्रतिनिधि हो या नहीं। उसमें जो है ना ऑप्शन में मैंने नहीं लिख रखा था। इन्होंने है ना ब्लेड से स्क्रैच मारकर मिटो कर पड़ता और तो गोड़ा कर दिया। अरे भाई तुमने भरा नहीं, और जो है तू खाली। चलो भाई, तब मेरा तो जो है पर्चा खारिज कर रही है इस मामले पर। और जो इनके विपक्ष के आदमी थे, जो इनके अपने आदमी थे, उन्होंने फोन कर कह रहे तुम्हारा ये कागज नहीं लगा, इसमें ये लगा दो। उनके घर तक कागज अड़वा कर लगवा रहे और उनका पर्चा पास कर रहे। तो धांधलेबाजी नहीं है, तो बहुत तगड़ा आरोप है। धरना दिया। देखो जी, आश्वासन ये है कि एक वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रखी पूरी। 50 ओटे जो है पाल समाज की वैसे ही जोड़ रखी इन्होंने, जो उनकी रसीद नहीं कटी हुई है, कुछ नहीं कटी हुई है। जिनकी ओट नहीं थी, मैं उनका बकाया जमा आया था, क्योंकि ओट जो जुड़ती ना, जिनका बकाया रुका हुआ उनकी ओट जुड़ती। इन्होंने जिनका बकाया, जिनने जमा भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, इन्होंने सबकी ओट जोड़ दी। 50 ओट जोड़ी पूरी पाल समाज की। इस सोसाइटी में कितने गाँव की वोट शामिल है? सोसाइटी में लगभग 11 गाँवों की वोट है। कौन कौन से? अब वो 11 तो देखने में, एक तो इमली खेड़ा होगा, नागगढ़, मेवड़, बेड़पुर, मोहम्मदपुर, रंगड़वाड़ा, गुम्मावाड़ा, माजरी, पलियर, मुखरपुर। हाँ जी। टोटल वोट कितने? टोटल वोट का नहीं पता जी कितनी, हमें तो अपने गांव की पता था जी। कुछ मिला? देखिए जी, हम तो डीएम साहब से हाथ जोड़ कर अपील कर गए। ये बिल्कुल बहुत एक चीज़ में धांधलेबाजी हो रही है यहाँ, छोटी से छोटी चीज़ में धांधलेबाजी हो। बिल्कुल संविधान की हत्या हो रही, लोकतंत्र की हत्या हो रही। इन्होंने कह दिया बिल्कुल लड़ने का तो अधिकार नहीं है। हमने ये इनका कहना है। दलित समाज से हो? हाँ जी, हम दलित समाज तो।
लेकिन हम दलित समाज था, हम तो देखो जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी हमें ठाना पड़ो, क्योंकि हमें पता यह सरकार कितनी खतरनाक है, या किसी की नहीं सुनती सरकार, या जो है ना अपनी अपनी वो रखती है बिल्कुल। जैसे जो है ना इसके अनिल पाल के सिर पर हाथ रखा है इन्होंने। अनिल पाल को कह रहे हैं अनिल पाल तुझे चेयरमैन बनाओगे, जबकि उस पर यहाँ की सोसाइटी का अनिल पाल पर इतना कर्जा पूरा कर्ज उसने जो है ना यहाँ के लोन करवा रखे, कहीं इन्होंने सहकारी समिति का बकाया यहाँ जमा नहीं करा, इसलिए इन्होंने अपना पर्चा ना भरवा, अपनी वाइफ का भरवाया। और कानून ये कहता है कि अगर मेरे परिवार मतलब किसी पर भी कर्जा रुका हुआ तो उसका पर्चा कैंसिल होगा। वह चीज़ इन्होंने उसका पर्चा रानी का कैंसिल नहीं करा। अनिल पाल के परिवार में आज अनिल पाल के रिश्तेदार, उनने 2 रिश्तेदार लगवाए थे अपने, तो वे तो आपत्ति लग उनकी क्या नाम शिकायत करके हट गए थे। कोई और लगा हुआ है एक आदमी जो है, ये 2 अधिकारी है मुल्कराज और वो दो जने हैं, वे उनके रिश्तेदार हैं दूसरे गुट के, दूसरे भी उनकी वोट भी हैं, उनकी वोट भी यहाँ सारे नौकरी भी कर रहे हैं। और जबकि कानून ये कह रहा है कि किसी का रिश्तेदार यहाँ काम कर रहा, या साड़ी हो, मामा हो, ताई हो, चाची हो, पारिवारिक खून से संबंधित कोई भी हो, वो यहाँ काम कर रहा था, वहाँ हमें अलग से लड़ने का अधिकार नहीं है। कानून ये भी कह रहा। तो ये जो आरोप लगा रहे झूठ लगा रहे हैं। हाँ ये गलत है, जो हमारे रिकॉर्ड के अनुसार वोट है ना वही है बिल्कुल। नहीं रिकॉर्ड जो है बदला जा सकता है जी, रिकॉर्ड बदला जा सकता नहीं उसकी अपनी डेट होती है, रसीद कटती है, ऐसे थोड़ा ही बनता है कोई। तो जो जिंदा आदमी मैंने बता दिया वो क्या किसकी तरफ है? वो तो हमारे जो अंकित थे जो एक्सपायर हो गए, जो मेंटेन करते थे उस रिकॉर्ड को 1/4 पर। मैं यहाँ पर 27/5 में आया ना, तो जो रिकॉर्ड जिन्होंने मेंटेन किया उसमें मृतक घोषित लिखा हुआ था, आपत्ति नहीं आई, जिस वजह से वो सही नहीं हो पाया। इनको अगर आपत्ति नहीं आने की तो आप उसे एनालिसिस नहीं करने के कौन सही है कौन गलत है, अब किस तरह की जो वो अब उन सभी लोगों का जो मृतक हैं उन्हें वो वेरीफाई किया जाएगा कि कहीं गलती में कैसे किया गया है। नहीं तो 24 तारीख को तो वोटिंग है, तो आप कैसे कब तक करोगे? तैयारी नहीं करनी वोटिंग की। वोटिंग की तो तैयारी है, लेकिन वोटर लिस्ट तो जारी हो चुकी है, उसके अनुसार होगा। ये त्रुटि है, ये कैसे ठीक होगी ये बात तो बताओ। कई प्रेशर में है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पर किसी का दबाव नहीं है। तो फिर ये त्रुटि कैसे होगी? आप जिम्मेदार वो अभिलेखों में त्रुटि होगी, वहाँ से उसके अनुसार उतर गया है। आपकी मॉनिटरिंग में नहीं है ये काम? नहीं मॉनिटरिंग में है, लेकिन पहले से दर्ज था इसलिए वो वहाँ आ गया एंट्री। आपने भी एडिटिंग कैसे भेज दिया? वो वही उस समय वो उतारते समय गलती होगी एक नाम से वो। कॉपी पेस्ट होगी? हाँ नहीं ऐसा नहीं है, जो हमने अभिलेख में लिखा था ना वो हमारे से गलती होगी, गलती में से उतर गया वो। नहीं आपकी तो गलती होगी, अगर मान भी ले गलती होगी, लेकिन आपकी गलती से तो बहुत होगा, तो राजनीतिक भविष्य खराब हो जाएगा। नहीं हम आगे भी इसका जो जिम्मेदार थे जांच करेंगे, इसकी जो जिम्मेदार थे इनका राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले खत्म हो रहा है, उसके लिए आप जिम्मेदारी को संभालोगे। वो त्रुटि कैसे ठीक? जिन लोगों ने वो गलती की है उस जांची जाएगी और उसके प्रति कार्रवाई की जाएगी, ऐसे थोड़ा ही होगा वो। हो जाएगी, सब काम हो जाएंगे। और जो मृतक और लोग जो मृतक हैं उनके भी अभिलेख के द्वारा ही करा जाएगा, वरना सबको वहाँ से जो दर्ज हैं सब सही करा जाएगा। मतलब है कि और भी मरते हैं यहाँ पे? नहीं मृतक बहुत हैं दर्ज यहाँ पर, लेकिन उनके सबके अभिलेख दिए जाएंगे और उसे ठीक किया जाएगा क्या गलतियाँ हैं। क्या डॉक्यूमेंटेशन को नजर नहीं पड़ी जाती? नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ से जो मृतक होते हैं ना, पहले से जो हमारे जो गांव में फील्ड होता है, हमारा आना जाना हो, उनके द्वारा हमारी ड्यूटी अभिलेख देखने की है, सही है। वो खाते में दर्ज था इसके कारण हो गई, वो ऐसा नहीं है। आपने क्या देखा? अब देखा गया वो वहाँ से पोस्टिंग होगी कंप्यूटर से, गलती होगी। क्या देखा जब आपकी ड्यूटी है अभिलेख दस्तावेज चेक करने की? नहीं हमने किए हैं, हमें कोई जानकारी हमारी नहीं है पहले। त्रुटि उतर गया वो गलती में नाम। गलती है ना? नहीं मृतक को कहाँ लड़वा, जिंदा को मृतक दिखा वो तो मृतक हो गया गलती में वहाँ से नाम लिस्ट में। आपत्ति का समय था उसमें भी, सुनो मेरी बात सर, उसमें भी आपत्ति का समय था, वो आपत्ति डाल देते वैसे ही हो जाती वो। अभी यहाँ हम ठीक करेंगे ना, सब चीज ठीक करेंगे, नहीं सभी ठीक करेंगे। इसमें भी फर्जी कोई नहीं है, नहीं है कोई भी, नहीं होगा। जो हमने ये काम किया ही नहीं फर्जी वोटिंग का, कैसे मिल जाएंगे? नहीं हमारे यहाँ नहीं है, फर्जी वोटर नहीं है हमारे यहाँ, हमने खूब जांचा है इसमें।